क्या बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में शाहाबाद प्रमंडल को लेकर के विशेष तैयारी कर रही है? क्या बीजेपी अपनी इस तैयारी को अमली जामा पहनाने में लग गई है? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि न तो लोकसभा और न ही उसके पीछे की विधानसभा चुनाव के कुछ ऐसे परिणाम रहे जो बीजेपी को आसानी से चैन की सांस लेने देते हों। दरअसल लोकसभा चुनाव में जो झटके शाहाबाद प्रमंडल में बीजेपी को मिले थे, उस झटके से अब संभवतः बीजेपी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को राजधानी के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन में बीजेपी ने एक तरफ जहां जनसुराज को झटका दिया, वहीं दूसरी तरफ शाहाबाद प्रमंडल में अपनी पैठ को और मजबूत बनाने की कोशिश भी पार्टी की तरफ से की गई। दरअसल पार्टी ने तेज तर्रार आईपीएस की गिनती में रहे आनंद मिश्रा को शामिल कराया और ऐसा माना जा रहा है कि आनंद मिश्रा को एक सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी ने अपने में शामिल कराया है। आनंद मिश्रा दरअसल एक तेज तर्रार आईपीएस रह चुके हैं। 2011 बैच के आनंद मिश्रा ने अपनी सेवा मेघालय और असम में दिया है। वो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। उनकी गिनती एक ईमानदार और कड़क आईपीएस ऑफिसर की रही थी। 2024 में आनंद मिश्रा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था। तब ये चर्चा बहुत ज़ोरों पर थी कि बीजेपी की टिकट पर वह बक्सर सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि ये चर्चा केवल चर्चा तक ही रही, हकीकत में नहीं बदल पाई। आनंद मिश्रा को लेकर के भी सबकी नज़रें टिकी रही कि क्या आनंद मिश्रा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि बीजेपी ने उस सीट से मिथिलेश तिवारी को मौका दिया। मिथिलेश तिवारी हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन उस चुनाव में आनंद मिश्रा ने जितने वोट हासिल किए थे वो चौकन्ना करने के लिए काफ़ी था। आनंद मिश्रा को 45,000 से भी ज़्यादा वोट प्राप्त हुए थे और बीजेपी के जिस उम्मीदवार की हार हुई थी, उनकी हार लगभग 30,000 मतों से हुई थी। जब टीवी 9 से एक बार आनंद मिश्रा की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया था कि उनके रगों में गेरुआ है। उन्होंने इस चीज़ को भी स्वीकार किया था कि उन्हें बीजेपी की नीति और रीति दोनों पसंद आती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि वो आरएसएस को मानते हैं। मंगलवार को आनंद मिश्रा जब बीजेपी में शामिल हुए तो यद्यपि एक मजे हुए राजनीतिक की तरफ उन्होंने यह कहा कि उनकी मंशा चुनाव लड़ने की नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की तैयारी कर रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि आनंद मिश्रा क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आनंद मिश्रा के समर्थकों का कहना है कि आनंद मिश्रा चुनाव जरूर लड़ेंगे। टीवी 9 के साथ एक बार जब और बातचीत हो रही थी तो आनंद मिश्रा ने अनौपचारिक रूप से इस चीज़ को स्वीकार किया था कि अगर उनको मौका मिलेगा तो बक्सर को संवारने की कोशिश करेंगे। बक्सर की राजनीतिक रण फिजा को अगर देखा जाए तो वहां पर आज की तारीख में महागठबंधन हावी है। हालांकि बक्सर में ही रामगढ़ विधानसभा सीट है, जहां पर पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को पटखनी दी थी। वही रामगढ़ जो कभी आरजेडी का किला हुआ करता था। अब आनंद मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने के बाद से आने वाले विधानसभा चुनाव में यह तय माना जा रहा है कि शाहाबाद प्रमंडल में राजनीति की कोई नई गुल जरूर खिल सकती है और अगर बीजेपी इस गुल को खिलाने में कामयाब रहती है तो उसमें निस्संदेह आनंद मिश्रा का एक अहम रोल हो सकता है, क्योंकि आनंद मिश्रा युवा हैं और उनकी अपनी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।